Hello traders, good evening. How are you? Welcome back to my channel Trading Journey. As you know that एज यूजल हम लोग डेली एनालिसिस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी मार्केट नेक्स्ट डे कैसे मोमेंटम कर सकता है उसका। हमेशा मैं डिस्क्लेमर इसलिए शो करता हूँ कि आप जो भी ट्रेड लेते हैं अपने रिस्क रिवार्ड मेंटेन करके और अपने एडवाइज़र से फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके आप ट्रेडिंग कीजिए, ठीक है। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ट्रेड्स, एनी काइंड ऑफ ट्रेड्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं टाइम पास न करते हुए। आज का ये 15 मिनट का कैंडल है, ये बैंक निफ्टी का है, जीरोधा का एप्लीकेशन है। एज यूजुअल मैं वन डे पे मैं पहले दिखाता हूँ आपको। ओके, सो वन डे पे मैं डेली बता रहा हूँ कि भाई हम 24 जुलाई सब देखो 2 दिन 3 दिन करते 15 दिन निकल गया होगा। हम लोग अभी भी शॉर्ट सेलिंग में बैठे हुए हैं। डेली एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड लेना नहीं लेना अलग बात है, बट हम डेली एनालिसिस के हिसाब से अभी भी हम 24 जुलाई से शॉर्ट सेलिंग में हैं। बेरिस है। कल मार्केट ठीक ठाक मोमेंटम किया था, लेकिन आज पूरा मोमेंटम गिव अप कर दिया और लग रहा था कि मार्केट का आज जो बजट स्पेशल था मॉनेटरी पॉलिसी का रिजल्ट आया था, तो सबको एक्सपेक्ट था कि रेट हाइक नहीं होना है, वैसे ही हुआ। बट ऑन द कंट्रेरी इसको शायद ऊपर जाना था, लेकिन ये नीचे ही आ गया, ठीक है। इससे पता चलता है कि हमारा जो जोन जो चल रहा है वो न्यूज़ तो खैर आती है जाती है, लेकिन जो हमारा प्राइस एक्शन जो बोल रहे हैं हम यहाँ से बेरिस हैं, तो यहाँ पे भी हम बेरिस में ही बने हुए हैं, ठीक है। हाँ, ये अच्छा रहता है कि यहाँ से आज ये ऊपर निकल जाता तो एक अपसाइड का रास्ता खुल जाता, नो वरी। सो डेली कैंडल में बेरिस है, अभी भी बेरिस है, ठीक है। और अभी तो ये बेरिस ऐसा दिखा रहा है कि इस जोन को तोड़ता है तो फिर नेक्स्ट बड़ा टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। चलते हैं 15 मिनट की कैंडल स्टिक चार्ट में, ठीक। ओके, सो 15 मिनट में थोड़ा छोटा कर देते हैं। कहाँ पे शुरू हुआ? ये वाले जोन पे शुरू हुआ। तो कल का आप वीडियो देखेंगे, थोड़ा रिवाइज कीजिए या कल का आप देखिए, मैं इसमें लास्ट में डाल दूंगा मैं। आप कल का वीडियो देखेंगे तो मैंने क्या बताया था आपको ध्यान होगा कि मैंने यहाँ पे ये कहा था कि ये जो जोन है, कौन सा वाला जोन, ये हमारा 15 मिनट का कैंडल है। ओके, ये इसका हाई, ये वाला जोन, ठीक है। इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाला, ठीक। और ये ऑलमोस्ट मैं शायद हाँ हाँ आई थिंक सो कि ये बताया था क्या, कि ये बताया था, आप देखिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से 800 को बताया था, 800 से 900 के आसपास से 100 पॉइंट का रेंज मैंने बताया था। इस रेंज में मार्केट कहीं पे भी ओपन होता है तो आपको आइदर साइड में खास करके बाइंग के लिए, चूंकि ये लास्ट टाइम में अच्छा मोमेंटम किया था, लास्ट 1 आवर 2-3 घंटा में, 1.5-2 घंटा में, तो यहाँ पे बाइंग दिख रहा था। तो बाइंग यदि इसको क्रॉस करते तो हम बाइंग करेंगे, ऐसा था। इस बीच में मार्केट खुलना चाहिए, ये हमारा एनालिसिस था, ठीक है। तो देखते हैं मार्केट वैसा हुआ है क्या, ठीक है। ये हमारा मार्केट, मैंने क्या बोला था कि इस जोन में 800 से 900 खुले तो बेस्ट है, जस्ट उसके नीचे खुलो, जस्ट नीचे, ठीक है। वो 800 के नीचे आप देख सकते हैं। हम इसमें देख लेते हैं कि आज का ओपनिंग प्राइस क्या था। आज का ओपनिंग प्राइस था 44,797, जस्ट 3 पॉइंट नीचे खुला हमारे जो रेंज था 800 से 900 उसका, ठीक। लेकिन वो ठीक था, इमीडिएट यदि कम बैक करता और इसको तोड़ता तो हम बाई करते, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे ये खुलते ही नीचे आ गया। अब बड़ा दिक्कत ये था कि आज मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई का पॉलिसी का डे था, तो थोड़ा वॉलेटाइल हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे। तो अगर हम जोन के हिसाब से जाते तो हमको यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं मिला फर्स्ट शुरू में। हाँ, उसके बाद इसने तोड़ दिया इसको। मैंने बताया था कि ये सेलर्स का जोन हो सकता है यदि नीचे खुलता है नीचे जाता है तो, क्योंकि नीचे पे सपोर्ट है, ऊपर पे रेजिस्टेंस है। तो चूंकि आरबीआई की पॉलिसी का दिन था, इसलिए ये थोड़ा रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बड़ा बड़ा दिख रहा है। ऐसे जनरली होता है। कौन सा मोमेंटम होता है जनरली? ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला कैंडल जो देख रहे हैं आप, कहाँ गया, ओके, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है थोड़ा सा। हम किसकी बात कर रहे हैं? पेंसिल ले लेते हैं, ठीक है। ये जो जोन है इसकी बात कर रहा था मैं। ये खुल क्यों नहीं रहा है? पेंसिल, ओके ओके, ये जो जोन है, ये वाला जोन, ठीक है। ये जो लंबा
ग्रीन कैंडल दिखा रहा है और रेड कैंडल, खास करके ये वाला ये जो दो कैंडल है, ये जनरली आरबीआई की पॉलिसी के दिन ऐसा होता है, एक ग्रीन या एक रेड बनाएगा फिर ठीक जस्ट अपोजिट बनाता है, ऐसा जनरली होता है। आप इससे पहले की पॉलिसीज को जाके देखिएगा, ठीक है। तो ये जो वॉलेटिलिटी थी वो आरबीआई पॉलिसी की वजह से थी, ठीक है ना। वरी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे यदि आप बाइंग क्यों होंगे, जब कम बैक किया वापस यहाँ पे, वैसे तो आपको नो ट्रेड जोन में आ गया था, इसको जब नीचे तोड़ता 40-700 को, जैसे मैंने बताया था 25 देखिएगा 800 से 900 में खुलता है, ऊपर ब्रेक करता है तो हम बाई करेंगे। 800 के नीचे खुल जाता है तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा, सेलर्स आगे हो जाएंगे, फिर बाइंग जैम नहीं रहेगा। तो 800 के जस्ट नीचे खुला, नीचे आ गया, और जब मैंने बोला था कि 700 के नीचे को क्रॉस करे तो आप पुट साइड एंट्री बना सकते हैं इसके टारगेट के लिए, ठीक है। तो जो लगभग वैसी हुआ, लेकिन अलग अलग सिनेरियो में हुआ। कैसे हुआ है, ठीक है। पहले ही नीचे आया, इसको तोड़ा नहीं, फिर से वापस घुमा और इस वाले जोन पे हमको बाई एंट्री ट्रिगर करा दिया, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ही मोमेंटम दिया, ये मेरे ख्याल से 50-60 पॉइंट का मोमेंटम दिया होगा, उसके जस्ट बाद एक कम बैक आ गया। तो आपको ये ऐसे लिया होगा आपने, ठीक है। उसके बाद एक बड़ा रेड कैंडल बनाया, यहाँ पे बनाया, और इस रेड कैंडल ने इस जोन को 44-700 को तोड़ दिया। तो चूंकि ग्रीन में जा रहा था, जब ये पलटा तो यहाँ पे आपको एंट्री बनाना चाहिए था, बना सकते थे, और टारगेट आपका ये वाला जोन रहता, ठीक है, जो 44,550 के आसपास का जोन रहता, जो आपको इमीडिएट ये 10-15 मिनट में ये आपका जो टारगेट है 700 से लेकर 550 150 पॉइंट का टारगेट आसानी से आपको मिल गया होगा, मिल जाता, ठीक है। आप लेवल को रिस्पेक्ट करते और ट्रेड बाकायदा लेते तो, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉल और पुट दोनों बाय किया था। कौन से लेवल पे, इस लेवल पे 10 बजे के आसपास, इसके ओपनिंग के आसपास में कॉल पुट दोनों बाय किया था। एक समय में कॉल अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा था, पुट में डाउन था। दूसरे क्षण जब वापस घुमा तो यहाँ पे पुट अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा था, कॉल में कोई थोड़ा लॉस दिखा रहा था। तो ये मैंने इसको निकाल दिया बाद में, और पुट में ठीक ठाक मुझे मोमेंटम मिल गया। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने वेट किया था, ठीक है, एग्जैक्ट। ओके, सो हाँ, काफ़ी बात हो गई, अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं। अब हम डेली कैंडल में टाइम फ्रेम में हमने देखा कि भैया ये हमारा बैंक निफ्टी जो है बेरिश है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो भी बेरिश है, ठीक है। अब आपके लिए जो 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से जो जोन बनता है बाइंग और सेलिंग का, तो ये वाला जोन इमीडिएट, ये वाला जो जोन है वो, और इमीडिएट ये वाला जो जोन है ये दो जोन बनता है, ठीक। ये जोन कौन सा है, इसको हम बात करते हैं। देखिए ये ऑलमोस्ट है 700 के आसपास का, 750 आप एक जोन मान सकते हैं। और ये वाला नीचे वाला जो है 450 से लेके 400 से 450 और 700 से 750, ये जोन के बीच में हमारा नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। अगर इस बीच में खुलता है तो हम टूवर्ड्स बेरिश ट्रेड लेने की तैयारी में रहेंगे। कब करेंगे ट्रेड, यहीं कहीं पे फ्लैट खुलता है, और फ्लैट खुलने के बाद में ये यदि इसके लो को यहाँ पे खुला कहीं पे, फिर ये नीचे आता है, कंसोलिडेट करता है, इसको जैसे ही ब्रेक करता है तो यहाँ पे आपको एक एंट्री बना लेनी चाहिए पुट साइड में फुल क्वांटिटी में, ठीक है। और उसके बाद आपका जो जोन रहेगा, सबसे पहले जो रहेगा 44,300 रहेगा, जो कि इमीडिएट है, ठीक है। और अगर वहाँ पे नहीं रुका तो 44,000 कोई बहुत दूर नहीं है इसके हिसाब से, ठीक है। 500 पॉइंट का मोमेंटम कोई बड़ी बात नहीं, खास करके शॉर्ट सेलिंग होता है उस टाइम में, ठीक है। तो आपको इस लेवल का ध्यान रखना है, ठीक है, जो मैंने लेवल बताया उसको, ठीक है। तो मोटा मोटी आप मान लीजिए 750 से 450, ठीक है। इसके बीच में, हालांकि दायरा बड़ा है फिर से, ठीक है, लेकिन इसके बीच में कहीं पे भी आप ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक। 750 को यदि पार करता तो हाफ क्वांटिटी में आप बाई कर सकते हैं ऊपर जाने पे, नीचे इसके बीच में खुलना चाहिए, पार करे तो हाफ क्वांटिटी बना सकते हैं। और 45,000 के राउंड लेवल 44,950 45,000 के एक राउंड लेवल तक के लिए आप वेट कर सकते हैं, जो कि यहाँ से भी लगभग 150 से 200 पॉइंट आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये जोन के लिए अगर नीचे 450 को ब्रेक करता है तो 300 तो इमीडिएट मिलेगा, और आपको 44,000 राउंड फिगर में आप यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का वेट करते हुए आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। तो इस जोन में खुलता है कहीं पे भी, इस जोन में तो हमारे लिए ट्रेड लेना रहेगा। ऊपर जाए तो हाफ क्वांटिटी, नीचे जाए तो फुल क्वांटिटी। ऊपर 750 को ब्रेक करें, नीचे 450 को ब्रेक करें, ठीक है। ये 300 पॉइंट के दायरे में कहीं भी खुलता है हम फ्लैट मानेंगे। ऊपर जाए कॉल बाई हाफ क्वांटिटी, नीचे जाए पुट बाई फुल क्वांटिटी, ठीक है। और टारगेट वैसे ही आपको रखना है, पहले 300, फिर उसके बाद 44,000 के आसपास। इसमें हम बड़ा क्वांटिटी ट्रेड नहीं करेंगे और हम टारगेट भी बड़ा नहीं रखेंगे, अब एक दिन का वेट करेंगे, क्योंकि ये वाला जो जोन है इसको पार करेगा तब आपको ये रेजिस्टेंस मिलेगा आपको, ठीक है।
ठीक है, 45,300 के आसपास का, ठीक है। तो देखते हैं, जो कि काफ़ी लंबा है यहाँ से बाइंग के लिए, और हमारा बाइंग वाला सिनेरियो तो दिख नहीं रहा है। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। अब मान लो इसके भी ऊपर खुल जाए, अब देखो 300 पॉइंट का रेंज है, इसके भी ऊपर खुल जाए, मान लो 200 पॉइंट तो आसपास रहेगा, उससे भी ऊपर खुल जाए 250-300 पॉइंट, तो आपको छोड़ देना है, वहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेना है, खास करके अप साइड में। और इसके नीचे खुल जाए, 450 के नीचे खुल जाए, तो आपको हाफ क्वांटिटी में, चूंकि यहाँ से थोड़ा सा ठीक ठाक पॉइंट आपको निकल चुका है, 450 के नीचे मतलब 100-150 पॉइंट निकल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है, यहाँ पे यदि रुकता है फिर आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, मतलब इस दायरे के बाहर निकले, ऊपर गैप अप हो जाए नो ट्रेड, नीचे खुल जाए तो आपको हाफ क्वांटिटी में पुट भी लेना है, ठीक है, लेना है, नीचे में पुट लेना है। और जब इसके लो को ये 44,300 को पार करे तो आपको क्वांटिटी को बढ़ा देना है, फुल क्वांटिटी कर देना है। इस बीच में खुले तो पुट साइड में फुल क्वांटिटी, कॉल साइड में हाफ क्वांटिटी। इसके नीचे खुल जाए तो हाफ क्वांटिटी, इसके 44,300 को पार करे तो फुल क्वांटिटी, ठीक है। सिंपल एनालिसिस है, मतलब हम बैंक निफ्टी में बेरिश हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं, शॉर्ट में निफ्टी 50 को देखते हैं, ठीक है। ओके, तो निफ्टी 50 का ये ट्राई कर रहा था ऊपर जाने का, वनडे के कैंडल में देखते हैं कि कैसा दिखाता है, ठीक है। वनडे का कैंडल पहले लगा लेते हैं, वनडे का कैंडल। ओके, अभी हम इसमें बुलिश हैं फिलहाल तो, ठीक है। यहाँ से हम बुलिश हैं इस डेट से लगभग, या ज़्यादा से ज़्यादा इस डेट से, तो 3-4 दिन से हम बुलिश हैं, लेकिन आगे नहीं जा पा रहा है, बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। हालांकि ऊपर जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये लो को ब्रेक करेगा, फिर ये बैंक निफ्टी अगर खींच लिया नीचे तो ये भी इस जोन को तोड़ेगा, तो फिर बड़ा फॉल दिखा सकता है। सो एनीवेज, आज एक इनसाइड कैंडल बनाया हुआ है, ठीक है। ये बैंक निफ्टी में कैसा किया है, बैंक निफ्टी में देख लेते हैं वनडे में क्या बनाया है। बैंक निफ्टी में नहीं, इनसाइड कैंडल नहीं है, निफ्टी में बनाया हुआ इनसाइड कैंडल। तो अच्छा ट्रेड हमको मिलने की संभावना है, ऊपर साइड या नीचे साइड दोनों में, ठीक है। 15 मिनट में देखते हैं, इसमें हम बुलिश हैं अभी, ठीक है। हालांकि इंट्राडे के हिसाब से तो ये भी बेरिश था, कल का मोमेंटम जो मिला था लास्ट में 1-1.5 घंटे में, उसको इसने गिव अप कर दिया आज के मोमेंटम के हिसाब से। ओके, सो अब इसमें भी थोड़ा दायरा बढ़ गया है, ये जोन 19,600, ये जोन 19,500, इसमें भी आज दायरा बढ़ गया है, और ठीक बीचों बीच ये बंद हुआ है 19,550 के आसपास में, ठीक। तो इस 100 पॉइंट के दायरे में कहीं भी खुलता है, हमको वेट करना है, इधर साइड ब्रेक करने का, ऊपर जाए कॉल बाई करना है, ठीक है। चूंकि अभी मार्केट जो है बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप कॉल साइड में आप यहाँ पे भी हाफ क्वांटिटी ले सकते हैं, ठीक है। आप रिस्क मैनेजमेंट आप अपने हिसाब से करिए, ठीक है। नीचे जाए तो इसमें भी हमको हाफ क्वांटिटी लेना है, ठीक है। जब तक ये कंफर्मेशन ना दिखा दे कि भाई डेली कैंडल के नीचे क्लोज ना हो जाए, तब हम नेक्स्ट इसमें फुल क्वांटिटी में बाय करेंगे। वैसे भले आपको लग रहा होगा कि भाई यहाँ पे तोड़ता है तो यहाँ कोई खास सपोर्ट नहीं रहेगा, फिर बड़ा सपोर्ट फिर ये नीचे ये लेवल पे है 19,300 के लेवल पे, जो कि थोड़ा सा दूर है, ठीक है। इसलिए आप बैंक निफ्टी में बेरिश रहें और इसमें थोड़ा बुलिश सोच सकते हैं। तो 19,600 19,500 इसके बीचों बीच है, 19,600 को पार करे हाफ क्वांटिटी में कॉल बाई, ठीक है। पहला टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट आपका ये वाला जोन 650, ठीक है। फर्स्ट टारगेट 50 पॉइंट का, उसको पार करता है तो फिर ये 700 और 750, ठीक है। तो 50-50 पॉइंट की में आप ट्रेल करते चलिए, ठीक है। यदि इसको नीचे ब्रेक करता, खुलता है यहाँ पे और नीचे ब्रेक करता है, तो एक बड़ा फॉल यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। कोशिश कर अपने आप को सस्टेन करने का, सस्टेन नहीं कर पाता है तो यहाँ पे बड़ा फॉल देखने मिलेगा। 500 को तोड़ेगा तो 450 में शायद थोड़ी देर के लिए रुक जाए, बट मुझे नहीं लगता कि 500 को तोड़ने के बाद यहाँ पे रुकेगा। अगला उसका जो सपोर्ट है एटलीस्ट 400 के आसपास में पहले रुकेगा ये, ठीक है, और उसके बाद फिर 300। तो यहाँ पे 500 को तोड़ने पे 400 और 600 को तोड़ने पे 700, मतलब 100 पॉइंट का आप ले सकते हैं। ये 100 पॉइंट के दायरे में कहीं पे भी ओपन होता है, ऊपर तोड़े तो 700 पॉइंट का अपसाइड, नीचे तोड़े तो 100 पॉइंट का अपसाइड, नीचे तोड़े तो 100 पॉइंट का डाउन साइड। हम बैंक निफ्टी में बेरिश हैं फुल्ली और निफ्टी में थोड़ा बुलिश हैं। तो बुलिश में दोनों में आप हाफ क्वांटिटी लीजिए, बेरिश में बैंक निफ्टी में फुल क्वांटिटी लीजिए जैसे मैंने बताया उसके लेवल के हिसाब से, और इसमें हाफ क्वांटिटी लीजिए। इस बीच में खुलना चाहिए, लेकिन अगर इसके आगे पीछे खुलता है, इस लेवल और इस लेवल के ऊपर या नीचे खुलता है, 550 में है, मान लो 600 के ऊपर खुल गया, 650 के पास खुल गया, ठीक है, तो आपको डीप का इंतजार करना है। बैंक निफ्टी में तो छोड़ देना, इसमें डीप का इंतजार करना है। यहाँ पे बुलिश कैंडल बना है, हाफ क्वांटिटी बाई करना है, इसको पार कर तो फुल क्वांटिटी बाई करना है। इसके नीचे खुल जाए, यहाँ पे खुल जाए कहीं पे, तो आपको इसके इस जोन के नीचे खुले तो हाफ क्वांटिटी में
जो भी आप क्वांटिटी लेने वाले इसका हाफ क्वांटिटी यहाँ पे आप इसके लो को क्रॉस करेगा, ये वाली लो को, ठीक है। तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे पुट साइड में, और इसको जब अगर बाउंस बैक देता है नीचे फिर से जाता है तो आप यहाँ पे फुल क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। मिनिमम टारगेट 400 तक का आप रख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, ठीक है। एनालिसिस मेरे हिसाब से आप पिछली वीडियो जाके देखिए कि एनालिसिस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल देखिए, ठीक है। तो निफ्टी बुलिश, बैंक निफ्टी बेरिश, ठीक है। बैंक निफ्टी में फुल क्वांटिटी, लेवल को याद रखिएगा, उसके हिसाब से मेंटेन कीजिए, बीच में कभी एंट्री मत लीजिएगा होप में, उससे आपका नुकसान ही होने वाला है, ठीक है। तो आई होप इतना काफ़ी है, मैंने सभी लेवल बता दिया, फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन जो भी है। तो आप इसको मेंटेन कीजिए, रिस्क रिवार्ड मनी मैनेजमेंट को आप ध्यान रखिए और आप बिल्कुल ट्रेड ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरे चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।